अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बी फॉर यू में एक बड़ा इंकशाफ जो है वो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है, जिनकी तकरीबन $50 की इन्वेस्टमेंट थी या इस तरह $70-80 की इन्वेस्टमेंट थी। उनके लिए बहुत ही बड़ा इंकशाफ और बहुत अफ़सोस की बात है उनके लिए, और बड़े ख़सारे की बात है, बड़े नुकसान की बात है उनके लिए कि इन लोगों ने जो इंकशाफ हुआ है कि 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी रावलपिंडी में। वहाँ मीटिंग में उन्होंने बड़ी अजीब बात की है। चूँकि ये सिस्टम जो है पहले बी फॉर यू ग्लोबल था, वहाँ से फिर एसआरजी हुआ थोड़ी देर के लिए, और फिर अभी सिक्योर रियनेक्स ये कह रहे हैं कि इस तरह हम इसको नया स्टार्ट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर करना ये है आप लोगों ने कि आप लोग जो पिछली जो आपकी आईडी थी वो यहाँ एंटर करके आपने प्लान बी में जाना है, और नई इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। अब बिलफर्ज आपके वहाँ पर अमाउंट जो है वो जस्ट 50 यूएसडीटी था, यानी आपके $50 थे ओनली। तो अब आपको क्या होगा? उस वक्त आपके अगर $50 थे तो वो 7,500 रुपये के बराबर थे, यानी कुल मिला के $1 जो था वो 150 रुपीज़ का था। अब जो है कि बहुत बड़ी चेंजेस आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपके $50 थे तो वो तकरीबन 150 के हिसाब से $7,500 रुपए बनते थे। चूँकि अब ये कह रहे हैं कि ये सारी जो ट्रेडिंग होती है, ये जो यूएसडीटी में होगी, सारी ट्रांजैक्शंस यानी डिपॉजिट और विथड्रॉ सारा यूएसडीटी में होगा, और यूएसडीटी का रेट जो है वो नॉर्मल पीकेआर के हिसाब से, पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से एक तो वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे जाता है, और सेकंडली ये है कि वो बहुत ज़्यादा हाई रेट है। अब बिलफ़र्ज़ मिनिमम जो आईडी की रिक्वायरमेंट थी डिपॉज़िट की वो $50 थी, तो वो $50 अब 7,500 के बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मिनिमम जो यूएसडीटी की रेट है वो तकरीबन 200 या इससे ऊपर नीचे है। मैं बिलफ़र्ज़ 200 का लगाता हूँ, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 200 यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट $10,000 10,000 पीकेआर सारी आपके पास मौजूद होने चाहिए। चूँकि यहाँ पर आपके पास मौजूद जो है वो 7,500 रुपये है, तो अब $50 जो है वो आपके 10,000 के बनते हैं। लेकिन अगर मैं 7,500 को तक़सीम करता हूँ 200 पर, तो आपके तकरीबन 36 37 साढ़े $37 बनते हैं। अब 37 साढ़े $37 जो है वो आपकी आईडी के लिए जो है रिक्वायर्ड अमाउंट पूरा नहीं करती। आपकी आईडी जो है वो मिनिमम $50 की होनी चाहिए। अब अगर आपकी पुरानी आईडी जो है आपने नई सिक्योर रिनेक्स में ट्रांसफ़र की है, शिफ्ट की है, तो अगर आपके उस वहाँ पर जो डिपॉज़िटेड अमाउंट था वो $50 था, तो वो अब 37.5 हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है एक अकाउंट को रन करने के लिए बी फॉर सिक्योर रिनेक्स के हवाले से। तो ये छोटे इन्वेस्टर जो हैं जिनकी 50 या $60 की थी, वो बड़े ख़सारे में यहाँ पर होंगे। आपको एटलीस्ट क्या करना चाहिए, 10,000 यानी $50 आपको पूरे करने होंगे। अब अगर बिलफ़र्ज़ जो लास्ट मैं यहाँ पर दिखा दूँ, लास्ट अगर किसी के बिलफ़र्ज़ $70 थे, तो उनका क्या हिसाब बनता है? उनका 150 के हिसाब से करते हैं, तो तकरीबन ये $70 जो है वो 10,000 से ऊपर है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर किसी के $70 थे पहले, तो उनकी आईडीज़ तो रन हो जाएँगी और वो $50 $51 उसके बन जाएँगे। जो यूएसडीटी का रेट है उसके हिसाब से $50 तकरीबन बन जाएँगे। लेकिन अगर किसी के $70 से कम है, 60 है, 50 है, तो उनके अकाउंट रन नहीं होंगे। और ये मैंने शुरू में भी कहा था कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा लॉस होता है। बिफर यू ने हमेशा कोशिश की थी कि छोटे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर्स को हमेशा सफ़र होना पड़ता है। कैसे सफ़र होना पड़ता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 50 $70 से अगर आपके कम है तो आपका अकाउंट ईज़िली ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका अकाउंट रन ही नहीं होगा, आपका प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। और सेकेंडली ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो विड्रा है वो $50 की होगी। अब अगर बिल फ़र्ज़ एक बंदे ने $50 कंप्लीट किए किसी तरह से यूएसडीटी के हिसाब से, तकरीबन 10,000 या 11,000 जो पी के आ रहे हैं वो डिपॉज़िट कर दिए हैं, और उसके ऑलमोस्ट $50 जो हैं वो किसी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। तब क्या होगा, वो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वेट करना होगा उनको कोई विड्रा लेने के लिए। यानी कि अगर जिस परसेंटेज से हमें प्रॉफिट मिल रहा था उस परसेंटेज से मिलता है, तो हमें तकरीबन 12-13 महीने वेट करना होगा पहली विड्रॉ लेने के लिए। अब अगर 1 साल से ज़्यादा हमें पहली विड्रॉ लेने के लिए वेट करना पड़े, तो 1 साल की गारंटी कौन देगा? हमने देखा बी फॉर यू भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, पहले बी फॉर यू ट्रेड थी, फिर बी फॉर यू ग्लोबल हो गई, फिर उसके बाद एसआरजी हो गई। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए कौन इतना जो है पागल हो सकता है कि
जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो डिपॉज़िट कर सकता है, जो 10,000 बड़ी अमाउंट होती है गरीब लोगों के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, वो इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो ये सरासर जो है बड़ा अजीब किस्म का इंकशाफ हुआ है। और ये 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, वहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग निकली हुई है, वहाँ से ऑडियो व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए हैं। तो ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बड़े ख़सारे की बात है। बड़े इन्वेस्टर्स ने वैसे भी फ़ायदा उठाया हुआ है, और वो मज़ीद भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप भी फॉर यूएसआरजी के हवाले से जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, आप क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरन से मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।